नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी मिश्रा और आपके यूट्यूब चैनल लव यू ज़िंदगी में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई या अपना सिलेबस को पूरा करें। तो दोस्तों मैं ये चाहती हूँ कि जैसे पढ़ते तो सब हैं, लेकिन कुछ इंसान क्या करते हैं, उनको एक तरीका पता रहता है कि कैसे पढ़ना है और कैसे जो सिलेबस है उसे कैसे कम करते हुए पढ़ना है, मतलब उसको मतलब थोड़ा-सा जो बहुत लोग ट्रिक से भी पढ़ते हैं। तो हर जगह तो ट्रिक नहीं काम आती, क्योंकि कभी-कभी हमारी ट्रिक बहुत घातक साबित हो जाती है। तो हमें जो है विस्तार से पढ़ना चाहिए। तो मैं सबसे आज का मेरा टॉपिक है रचनाएँ। रचनाएँ को हम कैसे पढ़ें? रचनाएँ जैसे जब भी हम पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि रचनाओं को पढ़ते तो हैं, क्योंकि एक कवि ने, एक लेखक ने बहुत सारी रचनाएँ लिखी हैं, कितना कोई याद करेगा? लेकिन हमें एग्ज़ाम में एकदम अच्छे से याद करना है और सही लिख करना है, तब जाके हमारे नंबर मिलते हैं। तो उसी के लिए मैं बताती हूँ कि मैं कैसे रचनाएँ पढ़ती हूँ। तो मैं कोई भी रचना रहती है उसे 10 बार पढ़ती हूँ, लिखती नहीं हूँ। 10 बार लिख के हमको याद नहीं होने वाला है, क्योंकि लिखा चीज़ फिर पढ़ा ही रह जाता है। कितना लिखेंगे? हाँ, लिखते-लिखते आप जो चीज़ें लिख रहे हैं फिर आगे का कुछ नया मिलता है, उसको पढ़ने लगते हैं तो फिर हम उसको नहीं पढ़ पाते। तो हमें या टाइम पढ़ने पे ज़्यादा देना है, रिवीज़न पे ज़्यादा पढ़ने पे टाइम देना है। तो मैं कोई चीज़ पढ़ती हूँ रचनाओं में, जैसे मैंने पढ़ा हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी उनका ग्रंथ है, आलोचक है ना? तो जो है मैं पढ़ती हूँ हिंदी भाषा की उत्पत्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति ऐसे मैं 10 बार पढ़ती हूँ एक रचना। तो जब हम 10 बार पढ़ते हैं ना, तो कभी भी देखिए जब हम वो रचनाएँ देखेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति, तो उसके बाद मेरे मुँह से ऑटोमैटिक निकल जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मैं रचनाओं को ऐसे ही पढ़ती हूँ, बार-बार पढ़ती हूँ। एक-एक रचनाओं को मैं कम से कम 10-10, 20-20 बार पढ़ती हूँ, तो वो मुझे याद हो जाता है। तो आप कैसे पढ़ते हैं प्लीज़ मुझे अपने कमेंट में बताइए, क्योंकि मुझे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और आज का मैंने रूटीन अपना सेट किया है, तो मैं आपको अभी शेयर करती हूँ, क्योंकि रूटीन कुछ नहीं है, क्योंकि जीके जीएस पे मैंने उतना ही समय कल नहीं दे पाई, क्योंकि मेरे घर में थोड़े लोग आए थे। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैंने कल जो है आपको आज फिर से नया लिख दूँ, नहीं, क्योंकि कल मेरे घर में थोड़ी फैमिली आई थी मेरी, तो मैं उनके साथ थोड़ा मतलब थे, वो लोग ज़्यादा लोग थे तो व्यस्त थे, तो इसलिए हम कल नहीं पूरा अपना टारगेट कंप्लीट कर पाए। इसके लिए मैं आज आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी कि मैंने कल टारगेट पूरा किया है, क्योंकि आप भी को मुझसे झूठ नहीं बोलना है। आपको भी मुझे सच बताना है कि आप कितना पढ़ रहे हो और क्या पढ़ रहे हो, ठीक है? तो जैसे मैं अपनी चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ, तो आप भी पढ़ाई को रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो मुझे आप बताइए और कमेंट करिएगा, ठीक है? तो रचनाओं को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, चाहे वो काव्य शास्त्र की हों, चाहे आदिकाल की हों, चाहे भक्तिकाल, रीतिकाल या जितनी भी जो भी टॉपिक है वहाँ में जो भी रचनाएँ हैं उन्हें बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि रचनाओं में अच्छे छोटी चीज़ें हैं, जल्दी से कवर मतलब याद तो होती नहीं है, लेकिन अगर हम उसको मेहनत करेंगे तो हमें याद हो जाएँगी और हमारे नंबर जो है अच्छे बनते हैं उससे। तो आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आप सबका धन्यवाद।